आपसे पहले बता दें कि कांग्रेस जो है 100 सीट का डिमांड कर रही है और नेतृत्व बदलने की बात कर रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक कर रहे थे, लेकिन जो अब है प्रभारी है बिहार के, वो बिहार के प्रभारी बदले गए हैं, यूथ को प्रभारी बनाया गया है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जहां युवाओं की बात करते हैं तो कांग्रेस भी है अब युवाओं की बात पे चल पड़ी है कि युवाओं को लेकर हम विकास करेंगे बिहार में। मेरे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। अब कांग्रेस ने अपना नेतृत्व बिहार में बदल दिया चुनाव से पहले, क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है और कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बिहार में आगे आकर अकेले चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मेरी बात आप लिख कर रख लीजिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला आज ले ले, कल ले ले, परसों ले, फैसला तो यही करना होगा कांग्रेस को अपने पुराने कोर वोटर को अपने साथ करने के लिए राजद से अलग होकर के चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी को स्वयं जुटानी होगी और ये जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी इस हिम्मत को जुटा लेगी, कांग्रेस में नया जान उस दिन से आना शुरू हो जाएगा। ये एकदम पॉलिटिकल बात है और तथ्यात्मक बात है, ये आप लिख कर रख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताइए, साहब जब तक आप अकेले यहां हिम्मत करके चुनाव नहीं लड़िएगा तब तक आपके ना तो संख्या में, ना तो सीट में, ना तो वोट परसेंटेज में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपकी जो ताकत है उसका उपयोग राजद के लोग करेंगे और आप धीरे धीरे कमजोर हो जाइएगा। अंतोगत्वा जो कुछ है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अभी जो प्रभारी बदले गए हैं, कृष्णा अल्लाह मल्लू को बनाया गया है बिहार प्रभारी, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे प्रभारी? कई आदमी उनको बिहार में जानता है, जरा पूछ लीजिए। आप ही नाम ठीक से लेने में दिक्कत हो रही है आपको। जिस व्यक्ति का उसका आम आवाम कहाँ उनको कितना जानता है, कौन जानता है और क्या कर लेंगे? इसे कांग्रेस का कुछ भी भला करेगा तो बिहार के लोग ही, जो बिहार के उनके नेता है वही कर सकते हैं। बाहर के लोग आकर के कोई उनका संगठनात्मक कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं और कोई संगठनात्मक जो है वो अनुशासन में बंद करके कुछ काम तो ऐसा है नहीं कांग्रेस का कि वो आएंगे और लेके यहाँ डालेंगे और उसके बाद यहाँ की भूमि उर्वरा हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस बिहार के अंदर लगभग मितप्राय हो चुकी है और कांग्रेस को मैंने पहले कहा आपको कि जीवित रहने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अकेले आगे आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस ये हिम्मत नहीं दिखाएगी तब तक कांग्रेस ऐसे ही पिछलग्गू बन के बिहार के अंदर राजनीति करती रहेगी। दिल्ली में तो अकेला होकर चुनाव लड़ी, लेकिन दिल्ली का तो सीट 0 आया उनका। तो पिछली बार कौन सा 5 आ गया था? पिछले 4 बार से 0 पर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर, मैं विरोधी उनके अलग विपक्ष में उनके विरोध में रहने के बावजूद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस बार कांग्रेस ने कुछ तो अपने वोट परसेंटेज को दिल्ली में बढ़ाया है। इस बार दिल्ली के लोगों को लगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है। पिछले 3 चुनाव से दिल्ली में कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं थी। कांग्रेस को पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करके लोग, वहां के लोग मतदान करने घर से नहीं निकलते थे। 0 सीट भले कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में लाई है, लेकिन अपना रिकॉग्निशन एज ए पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कुछ हद तक सफल रही है। मैं बेबाकी से ये बात आपके चैनल पर। आप लोग के जो एनडीए के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ताओं के आभार यात्रा पे निकले हुए हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अब 18 तारीख से क्या आप लोग जो बजट को लेकर जो बात चल रही है, बजट को चर्चा? एनडीए का कार्यक्रम तय है, एनडीए का सब कुछ तय है। अभी से लेके अगर मुझसे पूछिएगा तो चुनाव तक का सारा योजना और प्लान एनडीए संगठनात्मक तरीके से काम करता है। और जैसे अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का हर जिला में चल रहा है, हमारे सभी एनडीए के जो अलग अलग घटक दल के अध्यक्ष हैं सभी साथ रहकर उस सम्मेलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और आप देखे होइएगा कि बड़ा व्यापक असर इसका नीचे के कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। भारी जन सैलाब, किसी रैली से अधिक लोग एक जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुट जा रहे हैं 5 दल के। तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए कितनी मजबूत है जमीनी स्तर पर। और जैसे ही ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। एक तरफ सरकार प्रगति यात्रा पर है,
एनडीए के हमारे नेता कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं उनके साथ हमारे बिहार के नेता जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, उसके मूल तथ्यों को लेकर के उसमें राज्य का कहां भला हुआ है, राज्य को कितनी राशि मिली है, किस प्रकार विकास का बिहार का विकास पिछले 2-3 बार की बजट जो केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्र में रखकर देने का काम किया है, अगर आप देखेंगे तो उससे बिहार का दोगुनी गति से विकास हुआ है। इस विषय को लेकर के भी जिला मुख्यालय में जाकर के अपनी बात मजबूती से प्रेस के साथियों से साझा करेंगे, जो पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम आवाम तक पहुंच पाएगा। एक और सवाल, सुभाष यादव लालू यादव पे ही आरोप लगा रहे हैं, उनको ही सुभाष यादव को लालू यादव ही राज्यसभा भेजे थे और कह रहे कि जब मुख्यमंत्री थे तब अपराधियों के लिए फिरौती ली जाती थी मुख्यमंत्री आवास। जस करनी तस भोगहूं ताता, गोस्वामी ने लिखा है। तो यही बात तो हम लोग कहते थे तो चिल्ला रहे थे, जंगल राज हम लोग बोलते तो चिल्ला रहे थे। अब तो अपने साले साहब ने ये आरोप लगाया, जो गलबहियां करके उस समय बैठते थे एक अन्य मार्ग में, कौन घुसेगा एक अन्य मार्ग के अंदर, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसको निर्धारित करने वाले लोगों ने अगर इतनी बड़ी खुलासा किया है तो लालू यादव जी को पूरे बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को पूरे बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और फिर से इस तरह की बातें ना हो, राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये वही दल है जो अगर गलती से फिर कभी आ गए तो अपने मिजाज और मन को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, जिसका खुलासा सुभाष यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा। और किसने किया? जो उस समय लालू जी के साथ बैठते थे, गलवहियां दे के बैठे रहते थे, लालू जी के एक योजना और काम की प्लानिंग लेकर बैठे रहते थे, उस व्यक्ति ने, परिवार के सदस्य ने किया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आप कह रहे हैं कि ये लोग फिर आ जाएंगे सत्ता में तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं, नालंदा में भी उन्होंने कहा था कि 2025 में हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी को पनपने नहीं देंगे बिहार में। लालू यादव जी ने ये कहा कि मेरे रहते बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ लालू जी, आप अभी जिंदा हैं, आपका भूत थोड़े है, आप तो जिंदा है। एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में और आप तो गलती से घुसे सरकार में वापस छीन के सरकार चला रहे हैं हम लोग। अगर इस शब्द का चयन हो सकता है मेरा ठीक ना हो, लेकिन हमको बहुमत मिला, बिहार की महान जनता ने एनडीए को बहुमत दिया, गलती से आप बीच में घुस गए, फिर हाशिए पे खड़े हो गए जाकर के। तो आप तो अभी आप भविष्य की बात क्यों करते हैं, वर्तमान की करिए ना। आप तो हैं ना, आप दिख रहे हैं ना, तो आपके रहते चल रही है ना एनडीए की सरकार, फिर आपके रहते ही एनडीए की सरकार चलेगी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु होइए और आप अपनी नजर के सामने बार बार एनडीए का सरकार बनते हुए देखिए, ताकि आपको अपने कुकर्मों पर पछतावा हो सके। ये थे बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़े, यही है वो, क्योंकि वो कितना भी अपना नेतृत्व बदल ले, लेकिन बिहार में वो जनाधार आने वाला नहीं है जब तक वो आरजेडी के साथ में रहेगी। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।